नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और आज अग्निपथ में हम बात करेंगे मोदी की अगवानी, कांग्रेस की परेशानी और मैं हूं आपके साथ राखी। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। केंद्रीय मंत्रियों सहित वरिष्ठ नेताओं के दौरे का सिलसिला जारी है। पीएम मोदी भी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी की माने तो पीएम मोदी के आने की आहट से ही सीएम और कांग्रेस के नेताओं में घबराहट होने लगी है और इसीलिए वे उल फिजूल बयानबाजी कर रहे हैं। जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसके लिए छत्तीसगढ़ वासी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आभारी हैं। उधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की माने तो बीजेपी सरकारी मंच का दुरुपयोग कर चुनाव का प्रचार करने में लगी है। बीजेपी जो कर रही है वो अनैतिक है, अनुचित है। वे लोगों के बीच आए, उन्हें पूरी स्वतंत्रता, वे अपनी बात रखें। अब वार पलटवार में किसका होगा उद्धार और चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का दौरा क्या बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और भूपेश की सेना इससे कैसे निपटेगी? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। 7 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नए भारत के निर्माण की ओर तेजी से बढ़ते हुए कदम, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आ रहे हैं। उनके आने की आहट से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहां के कांग्रेस के लोगों में घबराहट होने लगी है। उनकी आने की आहट से ही वो उल जलूल बयानबाजी करने लगे। हम कांग्रेस के लोगों को और छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अगर कोई निर्माता हैं तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात को यहाँ के कांग्रेस के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। चुनाव 4.5 साल जो लोग नहीं दिखे, अब 6 महीने में दिख के और अपना विश्वास लोगों पे जताना चाहेंगे या लेना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। उनका दायित्व है, उनके पार्टी के लीडर आ रहे हैं तो उन लोग चाह रहे हैं कि लोग सुने उनकी बात। हालांकि मन की बात और बाकी बातें तो रोज हम लोग सुनते हैं, लेकिन और भी कुछ कहना बाकी होगा तो जरूर कहेंगे। अभी तो और आएंगे। अच्छा है, लोगों के पास जाके बुला रहे हैं तो अच्छा है। तो 7 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा है और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने की पूरी तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर भूपेश की जो सेना है उनके भी अपने 4.5 साल का ब्यौरा, उनकी उपलब्धियां उनके साथ है। जनता सबसे बड़ा निर्णय देगी, लेकिन इस वक्त पे लगातार जो दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं उसको लेकर बयानबाजी जो है, जो दिग्गजों के बोल हैं तीखे, वो सामने कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। अब इसी में देख लीजिए, जिस तरीके से टी.एस. सिंहदेव की बात हो या नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की बात हो, तमाम लोग जो हैं वो बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आ रहे हैं। क्या इसी से नैया पार लगेगी? ये भी अपने आप में एक सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भगत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निश्चय वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशि भगत जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है। जी जी। शशि भगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पीएम मोदी का दौरा है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, कई दिग्गजों का छत्तीसगढ़ में दौरा है, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है जैसा बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के आने की जो आहट है उससे घबराहट कांग्रेस को हो रही है? क्या आहट की घबराहट है? सीधा सवाल मेरा। जोहार छत्तीसगढ़। ये पूरा देश जान चुका है कि अब पीएम मोदी जी अपनी बात पूरे देश के सामने किस तरह रखते हैं। अब कांग्रेस की घबराहट नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है कि चुनाव के इतने महीने पहले से ये कसरत पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम इस छत्तीसगढ़ के अंदर कर रही है। हम अपेक्षा करते हैं, गुजारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं से, साथियों से, कि श्री मोदी जी आए तो जो श्री शाह जी बोल के गए हैं उतने में संतुष्ट न रहें, मौनी बाबा बन के न रहें। ये बात कहें कि बस्तर के अंदर
जो बेगुनाह लोग जेल में कैद थे, जिसको कांग्रेस की सरकार ने छुड़ाया, नक्सली के नाम पे कैद रहे हैं, उनको छुड़ा के कांग्रेस ने लाया है, उन सब परिवारों से माफी मांग लें। और छत्तीसगढ़ की जनता ये सुनना चाहती है कि 15-15 लाख रुपए हमको कब मिलेंगे। 36,000 करोड़ रुपए का जो नान घोटाला है, उसकी जांच की तारीख मुकर्रर होगी या नहीं, क्योंकि सीएम मैडम, सीएम सर और उनके जो कुक हैं, उन सब का नाम आया है। पनामा घोटाले के नाम पे जो अभिषेक जी का नाम आया है, नाम पता ठिकाना एक है, लेकिन उस पर लिख दिया गया अभिसार। कुनकुरी का जो घोटाला, नान घोटाला, तो सारे लोग जानते हैं, उसकी ट्रांसपोर्टिंग हुई है मोटरसाइकिल से, नंबर से। तो इन सब की जांच की तारीख मुकर्रर करें। ये सब चीज जनता चाहती, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। पोराबाई जैसे कांड हुआ वो ना हो, और छत्तीसगढ़ की जनता तो ये भी चाहती है आदिवासी वर्ग के एक बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पत्नी के नाम पे कोई अन्य ने पेपर दिया था, उनके नाम पे एफआईआर हुआ था, और वो गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि आज तक फरार है। तो ये सारी चीजों की जांच चाहती है कांग्रेस पार्टी। हम चाहते हैं कि देश के नाम पे जो खाका तैयार हुआ है, यहां पर आरक्षण के नाम पर 27% आरक्षण की जो बात आई थी, उन सब के नाम पे जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुई है, वो सब पे यहाँ के आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी का दस्तखत कब होगा। छत्तीसगढ़ की जनता ये सुनने के लिए लालायित है। श्री मोदी जी से अपेक्षा रखते, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित साथी निश्चय वाजपेयी जी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये बात तक हमारे इस चैनल के माध्यम से तो पहुंच ही रहा है, अपने आला नेताओं के मार्फत ये बात भी पहुंचाएं, ये हमारी गुजारिश रहेगी करवत। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। निश्चय जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कितनी घबराहट है या नहीं है, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर हुआ, लेकिन जिस तरह से कई सारी बातें अभी शशि भगत जी ने उठाई हैं कि यदि पीएम मोदी का तो वेलकम है, बिल्कुल अच्छी बातें, आना चाहिए, दौरे हैं, चुनाव है, दिग्गज है, सबको अधिकार है जाने का, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ बातें उनके पास भी हैं कि वो चाह रहे हैं कि उसका जो हल है वो पीएम मोदी निकाल दे आकर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो यहाँ के प्रभारी संगठन मंत्री, महामंत्री रहे हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक एक गांव का दौरा किया। उनका एक विशेष लगाव छत्तीसगढ़ की धरती से है, और यहाँ के लिए वो कोई नए व्यक्ति नहीं है। और ये जरूर बात है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद लूटपाट शुरू की, और वो जो ढेबर जो है अपने आपराधिक संगठन को लेके आ गया, और उसके छत्तीसगढ़ के हजारों करोड़ रुपए लूट करके अपने राजनीतिक आका को दे रहा था। तो उस बीच में मोदी जी के आने से उनको जो डर घबराहट हो रही है, वो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं ये देखता हूँ, बड़ी मजेदार बात करते हैं हमारे भाई साहब हैं भगत जी, ये ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये विपक्ष में हो। इनकी सरकार पिछले 4.5 साल से चल रही है, जांच कराने का काम इनका, लोगों को पकड़ने का काम इनका, लेकिन इनका पूरा ध्यान केवल और केवल घोटालों में रह गया। सड़कों में पूरे गड्ढे हो गए। जिस आरक्षण की ये बात कर रहे थे, इस आरक्षण को कांग्रेस की सरकार के समय एक साजिश पूर्वक तरीके से खत्म किया गया, और आदिवासी भाइयों से उनका अधिकार छीना गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो आरक्षण 32% मिलता था, उसको इन लोगों ने खत्म करने का काम किया। और मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम में लगी। नरेंद्र मोदी जी केवल कोई चुनावी हिसाब से नहीं आते, उनका छत्तीसगढ़ से बहुत लगाव है, और वो प्रधानमंत्री के बनने के बाद आधा दर्जन से भी ज्यादा बार छत्तीसगढ़ की धरा पे आ चुके हैं, पावन धरा पे आ चुके हैं। आपको याद होगा कि एक बूढ़ी माँ थी 104 साल की, उनका चरण स्पर्श उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया था, क्योंकि उन्होंने अपने बकरियां बेच के शौचालय बनाया। मोदी जी का तो काम है कि गरीबों के घरों में, जिनके घरों में 70 साल तक शौचालय नहीं बने, उनके यहाँ शौचालय बन जाए। जिन गरीबों के मकान आज तक कच्चे रह गए, उनके मकान पक्के हो जाए। लेकिन ये भूपेश बघेल की सरकार ने ऐसे 15 लाख गरीब हमारे भाइयों के पक्की छत को छीनने का काम किया, और जो स्वीकृत करके मोदी जी ने भेजा था, वो मकानों को वापस कर दिया। आयुष्मान योजना में गरीबों को 5 लाख रुपए का अपने परिवार के लिए इलाज कराने का जो अधिकार मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने उसको अटकाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया, 2 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये केवल और केवल गरीब विरोधी सरकार है, और माननीय मोदी जी के कामों को, जो गरीब के लिए काम वो करना चाहते हैं, उसको छत्तीसगढ़ में अटकाने का काम किया है। इसलिए इनका डर है।
और इनकी पोल पट्टी खुलती है, इसलिए इनको डर है। मोदी जी का यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए इनको डर है। और ये जो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे टाइप का एक लिस्ट थमा रहे हैं, जैसे जानो मानो ये विपक्ष में हो, ये कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन निश्चय जी, जो बात उन्होंने उठाई है उसका निराकरण निकल पाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने बोले हैं, उसका हल निकल पाएगा? ये एक सवाल अभी भी है। मैं आपको ये कहता हूँ, अगर इनकी नीयत जो है ना, नीयत साफ होती। इन्होंने नान घोटाले का उल्लेख किया, उसमें 2 अधिकारी ऐसे हैं जो नामित है सीधे तौर पे, जो उसके दोषी हैं, जिन पे कार्रवाई चल रही है, और उन अधिकारियों को बचाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। वो भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री जी के नजदीकी लोग मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत सारे अवैध पैसे वसूल करते हैं, ऐसा फाइंडिंग आ गई है। ये पूरी जांच में ईडी की जांच आ गया, जिसको उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और ये भूपेश बघेल जी ने एक एसआईटी गठित करके उन अधिकारियों को ही उस सोसाइटी के साथ बैठा दिया था, ताकि वो जांच से बरी हो जाए। अपने हिसाब की जांच करवा रहे थे दोषी अधिकारी उस सोसाइटी से। इसका भी उल्लेख जो है ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। ये वो सरकार है जो कालेबाजों को, भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देती है, संरक्षण देती है, ताकि वो पैसे लूटे और लूट के ले जाकर के यहाँ के राजनीतिक आकाओं को दें। ये ढेबर किसके लिए हजारों करोड़ में लूट रहा था, ये तो शशि भगत जी को बताना चाहिए। आप नाम बताइए, ढेबर किसका आदमी है भैया? ठीक है, कौन है उसका राजनीतिक? ठीक है, जवाब भी लेंगे। वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। शशि भगत जी अपनी बात रखिएगा इनके सवाल के साथ भी। मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक इस बात को कह देना चाहता हूं, तत्कालीन विपक्ष के नेता श्री कौशिक जी, जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने एसआईटी गठित करके नान घोटाले के मामले में जांच करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, तो वो हाईकोर्ट चले गए और वहां से एक स्टे ले आए। तो मैं तो ये कहता हूं, निश्चित रूप से श्री निश्चय वाजपेयी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और छत्तीसगढ़ की जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जब इसके दूध का दूध पानी का पानी होने की स्थिति थी, तो इस तरह की जांच को रुकवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के श्री कौशिक जी ने क्यों किया? श्री मोदी जी अभी आ रहे हैं और उस तत्कालीन मध्य प्रदेश के जब शायद जी अध्यक्ष थे, उस समय श्री मोदी जी भी प्रभारी थे, यहाँ के सभी चीजों को जानने वाले श्री मोदी जी हैं। तो मोदी जी को तो इस बात की जानकारी बखूबी है कि बस्तर क्या है, जसपुर क्या है, छत्तीसगढ़ क्या है, सरगुजा क्या है, कौन सा कवर्धा और कबीरधाम है। ये सभी चीजों को जानते हुए इस बात की बखूबी भय पैदा हो गया, आशंका पैदा हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि आज की तारीख में जो रिपोर्ट उनके पास पहुंची है वो बेहद कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए उनने श्री ओम माथुर जी को जिम्मा लगाया था, श्री शाह जी को जिम्मा लगाया, श्री नवीन जी को जिम्मा लगाया है। तो ओम माथुर जी ने तो स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की धरती में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, कोई अन्य मॉडल की तलाश है। और श्री शाह जी जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, वो बुलडोजर मॉडल की बात करते हैं। तो ये इनके बीच में आज की तिथि में एका नहीं है। एक व्यक्ति ये कहते हैं कि श्री राम विचार जी नेताम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार होंगे, और स्टेज से उतरते हैं, 1 घंटे का वक्त गुजरता है और उस अपने बयान से मुकर जाते हैं, उसको विड्रा कर देते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो चली है कि भय किसके अंदर है, हार का। ये बात का जरा भी मलाल नहीं है श्री मोदी जी को कि देश के अंदर जो स्थिति हो रही है आज श्री मोदी जी की वजह से हो रही है। महंगाई का जो आलम है, आज सिलेंडर पकड़ के जो नाचने वाली हमारी बहनें आज लापता हैं, उनकी खोज के लिए हमको आज जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो पूरे देश का मसला है, पूरे छत्तीसगढ़ का मसला है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर 3.25 करोड़ सिलेंडर रिफिल नहीं हुआ, जिसकी ये बात करते हैं कि हमने सिलेंडर दिया है। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ शशि भगत जी, जो दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं, क्या उससे कोई दिक्कत, परेशानी, आपत्ति, घबराहट कांग्रेस को कुछ है? नहीं, हम तो बिल्कुल कह रहे, घबराहट जो है कांग्रेस के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और उसी घबराहट की वजह से इतने जल्दी ये सारे लीडर, इतने प्रत्याशी चयन हुआ नहीं है और सारे के सारे लीडर चुनाव प्रचार के मोड में आ गए हैं। घबराहट तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि उस बात को समझ गए हैं। मैंने आपसे जैसा कहा, 3.25 करोड़ सिलेंडर आज की तिथि में रिफिल नहीं हुआ। ठीक है, महंगाई इतनी बेतहाशा बढ़ी हुई है कि पेट्रोल के दाम से ज्यादा वो टमाटर का दाम हो गया। ये किसानों के लिए एक बिल लाए थे, तीन बिल लाए थे, उनको विड्रा करना पड़ा। तो किसान जब नाराज हो
जब माताएं नाराज हो, ऐसी स्थिति में उनको घबराहट होना लाजमी है। श्री भूपेश बघेल जी की सरकार, श्री अमरजीत भगत जी की सरकार, आपकी सरकार और हमारी सरकार आज की तारीख में बखूबी और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और यही उस बात को सता रहा है कि अब कांग्रेस को आने वाले समय में किस तरह से हमको शिकस्त देना पड़ेगी। ये एक चिंतन के लिए वो लोग आ रहे हैं बार बार, उनका भी स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, खैर निश्चित तौर पर अब क्या है, मैंने हमेशा एक ही बात बोली है, निर्णय तो खैर जनता देगी, बाकी जिसको चिंतन मंथन करना है उनका अपना विशेष अधिकार है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्शन है तो ये तमाम चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी। निश्चय जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा था कि एसआईटी की बात इन्होंने उठाई। एसआईटी के लिए तो फाइंडिंग आ गई कि जिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी थी उनके मार्गदर्शन में एसआईटी जांच करी थी। कितनी गंभीर बात है, आप सोचिए। और ये काम, ये सरकार जो है घोटालेबाजों को बचाने वाली सरकार है। इस तरीके की किसी एसआईटी का कोई, और ये तो पूरी फाइंडिंग आ गई, अभी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात जो ये बात कह रहे हैं, इतनी सारी जो जितने प्रकार की बातें कह रहे हैं, अगर इनमें घबराहट नहीं हो कांग्रेस वालों में, इनके मुख्यमंत्री जी के आप बयान सुनिए। अरे भैया ये आ रहे हैं अभी, ये भैया ये सब नेता आ रहे हैं अभी, अब ये तो अभी तक नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं, इस तरीके की बातें ये तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, तो उनकी घबराहट तो एकदम प्रकट है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पाप इन्होंने किए हैं उस पाप का जवाब देना चाहिए। आपने 15 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत गरीबों के मकान आपने वापस करने का काम किया। आपने गरीब विरोधी मानसिकता से यह काम किया। एक जो सपना मोदी जी का है कि हर कच्ची मकान वाले का पक्का मकान बन जाए, आपने उसको कैसे वापस किया, ऐसी हिम्मत कैसे की, ये बताने का काम आप नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जितने प्रकार के घोटाले हो सकते हैं, इनका पूरा ध्यान घोटाले में है। इनके कार्यकर्ता निकल नहीं, इनके कार्यकर्ताओं में इतना असंतोष है कि वो निकल नहीं रहे हैं, इसलिए ये तो सभा ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के तैयारी में लगी, तो हर राजनीतिक दल को चुनाव की तैयारी में रहना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों तक काम करने वाली पार्टी है। हम लोग लगातार, हमारे नेता लगातार आते रहे हैं, हम लोग लगातार सभाएं भी करते रहे हैं, हम लोग लगातार जो है कार्यकर्ता सम्मेलन करते रहे, हम लोग लगातार जनता के बीच में जाके जनता के हित में आंदोलन करते रहे हैं। इनके जितने घोटालों का उजागर हुआ, ये तो गरीबों का राशन खाने वाले लोग हैं भाई। जो कोरोना काल में मोदी निश्चय जी, बीजेपी की सरकार में क्या कभी कोई घोटाला नहीं हुआ? निश्चय जी, क्या बीजेपी की सरकार में? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो बोल रहे हैं, ये जितने नाम गिनाते हैं ना, 4.5 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या जांच कराई इनको बताना चाहिए। ये तो केवल एसआईटी गठित करते अधिकारी, दोषी अधिकारियों को बचाने के लिए। इन्होंने कोई जांच कराई है क्या? मैं कहना चाह रहा हूं कि कोरोना जैसी महामारी में गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति का जो राशन मोदी जी ने भेजा था, वो पूरा राशन खाने का काम इस भूपेश बघेल की सरकार ने कर दिया। और इसके साथ साथ अभी तो आपके विधानसभा के पटल पे इन्होंने रखा था कि इन्होंने 69,000 टन का जो धान है वो गायब है सोसाइटियों से। वो कहाँ गया भैया? किसको बेच खाए? गरीबों के राशन को। इन्होंने जो है बेरोजगारों की संख्या विधानसभा में बताई 18,79,126, और ये जो है बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं 1 लाख लोगों को। टोटल पैसा 5 साल का जो इन्होंने वादा किया था वो होता है 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये पैसे दे रहे हैं 92 करोड़। ऊंट के मुंह में जीरा, ये केवल दिखावे 32 करोड़, ये केवल ऊंट के मुंह में जीरा दिखावे विज्ञापन की सरकार है। और ये कोई काम कर नहीं रहे हैं। सारी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। किसी भवन का आप देख रहे हैं, आप रिपोर्टिंग आ रही है कि पुलिस जो विद्यालय हैं उनकी भवन जर्जर हो गए हैं, किसी में मरम्मत नहीं हुई है, और बच्चे मजबूर हैं झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ने को। ठीक है, और ये केवल जो है निश्चित तौर पर देखिए क्राइम इतना बढ़ गया है, बातें और मुद्दे अपनी अपनी जगह पर हैं। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष है तो तमाम चीजें आपको कहने का बिल्कुल सवाल उठाने का अधिकार भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्योंकि शशि भगत जी, कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष का तो धर्म है, सवाल उठाएंगे, चुनाव है तो ये चीजें ज्यादा होनी है। क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या आरोप लग रहे हैं, इस पर बात करने की जरूरत है। कांग्रेस के पास सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच जाना है। कांग्रेस के पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। के लिए जब जब सामने आए किसी न किसी बहाने से ये प्रयास करते रहे कि वो रुक जाए, इसलिए कि उनके नेता शामिल रहते। मैं तो एक बात और कह देना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई, शाह जी के 2 भाई,
इन्हीं से जांच करा ले नान घोटाले की। हम तो हमारे आदरणीय अरे मुख्यमंत्री श्री कोर्ट भूपेश जमानत बघेल जी नहीं ने दे रही उनको भैया। पत्र भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट उनको तक जांच जाने करा कोर्ट दे। जमानत नहीं दे रही है शशि हमको भाई। किसी सूरत में कोई आपके आपत्ति जितने नहीं है। देवर हैं अब ना जो आगे क्रिमिनल बढ़ते गैंग चला रहे हैं उनका समर्थन करना बंद निश्चित रूप करिए, से बोलने लेकिन दीजिए। वो आपके राजनीतिक आपने आंकड़ा को ले जाके सही पैसे का दे रहे हैं, अपमान आप किया, समर्थन नहीं उनके निश्चित जी, जूते चप्पल है। निश्चित जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज बोलने दीजिए, समय की भी सीमा है। अंत व्यवसाय निगम का 2,500 करोड़ रुपए, लगभग 2,500 करोड़ रुपए आपने माफ नहीं किया, लेकिन मित्रों का कई हजार करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया। अडानी अंबानी का क्या रोल कर रहे हैं, किसको आपने कैसे सहयोग कर रहे हैं, इस बात को भी आप सोच लीजिए। अब तो मैं कहता हूँ शहीदों में उंगली कटा के नाम मत लिखवाइए। 5 किलो केवल आप लोगों ने, सरकार ने छत्तीसगढ़ के जनता को, पंक्ति परिवार को 5 किलो केवल आपने दिया और कहते 79,000 का घोटाला हो गया। मैं तो एक आदमी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, राशन की दुकान, मैंने वही बोला ना, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है जो मुझे समझ में आ रहा है। दोषीदार हुआ और जेल की सलाखों में जाएगा। विधानसभा में श्री अमरजीत भगत जी ने डॉक्टर रमन सिंह जी के सवालों का जवाब देते हुए आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ते की बात, बेरोजगारी भत्ते की बात 71 लाख करोड़ रुपए है करके। मैं एक बात कहता हूँ, उसमें एक प्रावधान है सरकार के अंदर। ठीक है, एक-एक करके बोलिए सर, समय भी हो गया, प्लीज। और वो सारे लोगों को मिलेगा। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी आज की तिथि में केवल धर्मांतरण जैसी चीजों को बढ़ावा देती है और ये बात करते हैं संत यात्रा जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। सब बोले दलित के यहाँ हमको खाना खाना है और कहते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मोदी जी कहते हैं मुस्लिमों के यहाँ आना जाना बढ़ा दो। ये बात जरूरत आज क्यों आने पड़ी कि मुस्लिमों के यहाँ आना जाना बढ़ा दो। अब ये कहते हैं केवल जातिवाद और ठीक है, चलिए शशि भगत जी, निश्चय जी, शशि भगत जी, समय हो गया, मुझे बीच में रोकना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनता निर्णय देगी क्या होना है। फिलहाल तो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और करते रहिए। दोनों का बहुत शुक्रिया। तो मोदी की अगवानी कांग्रेस की परेशानी, सवाल है। कांग्रेस कहती है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी आइए, जो मुद्दे हैं उनका समाधान भी करके चले जाइए, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सारी चीजों को रोक कर रखा है। क्या होगा, कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।